बहू, ये कार की चाबी और 2,000 रुपये लेके जा रहा हूँ। 1 मिनट, ये पैसे और ये कार की चाबी वापस रख दीजिए। क्या हुआ बहू, इतना चिल्ला क्यों रही हो? जितना कहा है उतना करिए। क्या हुआ बहू, कुछ बोल तो। और इतना मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो? आप मुझे एक बात बताइए, ये गाड़ी की चाबी और ये पैसे लेके जा रहे हो, आपने एक बार भी मुझसे पूछा या नितिन से पूछा? नहीं पूछा ना, तो कहाँ लेके जा रहे थे? और वैसे भी ये पैसे ना घर खर्च के हैं, बिना पूछे उठा लिए बस। बस बहू, बहुत हो गया। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ये जो कार की चाबी और पैसे हैं मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है, और उसने आज तक मुझे नहीं रोका। लेकिन तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। और एक बात बताओ, तुम्हें घर की जिम्मेदारी बेटे ने सिर्फ इसलिए दिया है कि तुम सही तरीके से घर को चला सको, इसलिए नहीं कि मुझे रोका टोकी करो। सुना नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ, और अच्छे तरीके से समझ जाइए। वैसे भी अब आपकी उम्र हो चुकी है, तो कुछ काम धंधा तो आप वैसे ही नहीं करते हो, बस पड़े पड़े इस घर में खाते रहते हो। और ऊपर से आपकी दवाइयों का खर्चा, इसका बोझ उठाते उठाते ना हम लोग परेशान हो गए हैं। हो सके ना तो हमारा बोझ कम करिए, ना कि बढ़ाइए। अच्छा, तो मैंने अपने बेटे को पाल पोस के इसलिए बड़ा किया कि बुढ़ापे में मुझे खुद कमाना पड़े। बहू, बोलने से पहले कुछ सोच समझ तो लिया करो कि क्या बोल रही हो। देखिए, आप चाहे मुझे कितना भी सुना लीजिए या कितनी भी बहस कर लीजिए मुझसे, लेकिन मैं ना ये फालतू खर्च करने नहीं दूंगी। आपको इस घर में 2 वक्त की मुफ्त की रोटी मिल जाती है ना तोड़ने के लिए, उतना काफी आपके लिए। फालतू का खर्चा करना बंद कर दीजिए आप। मतलब अब तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे कैद में रहूं, मैं कहीं बाहर जाऊं ही नहीं? नहीं, मैं आपको कैद नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपने पति के पैसे बचाना चाहती हूँ, और चुपचाप ना घर में बैठ जाइए, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सच कह रही है बहू, जब से मैंने कमाना छोड़ा है तब से तुम्हारे ऊपर मैं बोझ हो गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिस घर में रहती हो ना, उस घर को मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। अरे भगवान के अलावा किसी ने मदद नहीं किया। और मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि अपने ही कार और पैसे को लेने के लिए मुझे बहू से इजाजत लेनी पड़ेगी। सुन बहू, ये पैसे और कार की चाबी तो मैं लेके जाऊंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। शिवानी, पापा जी क्या हो गया? आप दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ बेटा। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? मैं बताती हूँ। नितिन, तुम्हारे पापा है ना, इन्होंने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। यहाँ पे पैसे और तुम्हारी चाबी रखी थी गाड़ी की, मैंने मना कर दिया कि मत लेके जाओ, तो बस अपनी मनमानी करनी है। इनको तो ना हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मान लो अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना पड़ गया तो तुम कैसे जाओगे? हाँ, और वैसे भी ये पैसे जो रखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये घर खर्च के हैं, इनको बिल्कुल समझ नहीं आता। मैंने मना कर दिया तो जबरदस्ती जिद करके उठा के लेके जाने लग गए। अब बताओ, ये कोई बात होती है? और वैसे भी तुम दिन रात मेहनत करते हो, तब जाके पैसे कमा के लेके आते हो, पर इन्हें उनसे क्या मतलब है? इन्हें तो अपने शौक पूरे करने हैं, अलग ही शौक पाल रखे हैं इतने बुढ़ापे में। इन्हें ना हमारी कोई भी फिक्र नहीं है, इन्हें बस अपनी मौज उड़ानी है। हर एक बात बताइए, आपने इन्हें अलग से स्कूटी दिला रखी है इनके घूमने फिरने के लिए, उसके बावजूद इनको गाड़ी लेके जानी है। इन्होंने ना अलग ही नवाब शौक पाल रखे हैं, और ऐसा है ना, इनकी ये चीजें खत्म करवा दो अब। हाँ पापा, शिवानी ठीक कह रही है। आपके पास स्कूटी है तो आप स्कूटी से क्यों नहीं जाते हो? देख बेटा, स्कूटी तो है लेकिन वो पुरानी हो गई है, अकेले जाने के लिए ठीक है। लेकिन हमारे दोस्त लोग बोलते हैं कि भैया तेरे घर में कार है तो कार लेके आ जाएगा तो हम लोग साथ ही मंदिर निकल जाएंगे। बस इस कारण आज कार लेके जा रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था बेटा कि कार की चाबी और ये 2,000 लूंगा तो घर में इतना बवाल हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आज से मैं तेरी कार की चाबी और तेरे पैसे को टच नहीं करूंगी, रख देता हूं यहीं पे। अरे पापा जी, आप माफी क्यों मांग रहे हो? अरे गाड़ी आपसे बड़ी थोड़ी ना हो गई है। और आपको क्या लगा था कि आप मेरे से गाड़ी की चाबी मांगोगे और मैं आपको मना कर दूंगा? रहने दे बेटा। अरे मैंने तेरी पत्नी से 2,000 रुपए क्या मांग लिए, इसने तो मुझे मेरी औकात दिखा दी। अब ठीक ही है, वैसे आजकल मैं कमाता नहीं हूं ना, तो ताने सुनने का हक तो मेरा बनता है। कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैसे और कार का यूज करूं तो आज के बाद मैं तुम लोगों से ना तो पैसे मांगूंगा, ना ही कार की चाबी। शिवानी, तुमने पापा को पैसे देने से मना किया? हाँ, मैंने मना कर दिया, तो इसमें बुरा ही क्या है? तुम इतनी मेहनत करते हो तब जाके पैसे लेके आते हो, और तुम्हारी सैलरी में ना मुझे पूरा महीना चलाना पड़ता है। ये घर का खर्चा है इतना सारा, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई फालतू का खर्च हो, और तुम्हारे पापा है ना फालतू का खर्च करते हैं बाहर जाके। शिवानी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल वागल हो गई हो। तुम पापा के खर्चों की बात कर रही हो?
तुम्हें पता है इस घर में सबसे ज्यादा खर्चे कौन करता है? तुम करती हो। कभी तुमने अपनी ऑनलाइन शॉपिंग देखी है? कितनी ज्यादा करते हो। हर दूसरे दिन तो तुम्हारे पार्सल आते रहते हैं। और ऑनलाइन फूड, उसका क्या? मैंने कभी तुम्हारे को मना किया जो आज तुम पापा को मना कर रही हो? और मुझे तो हमेशा से ये लगता था कि अगर मेरे परिवार ने किसी चीज की डिमांड की है तो उसको पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे मैं तुम्हारी डिमांडों को पूरी करता हूँ ना, ऐसी पापा की डिमांडों को भी पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। समझ में आ गई तुम्हारी बात? अरे नितिन, इतनी सी बात के लिए तुम मुझे इतना ज्यादा डांट रहे हो, और मैंने तो सिर्फ चाबी और पैसों के लिए तो मना किया था। शिवानी, इतनी सी बात सिर्फ तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। मेरे पिताजी को तो यही लगेगा ना कि मैं तुमसे इनडायरेक्टली मना करवा रहा हूँ। अरे बचपन से लेके आज तक मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ ना, पिताजी की वजह से हूँ। मुझे वो दिन याद है जब पिताजी अपने एक टाइम का खाना छोड़ के मुझे खिलाते थे। अरे इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, और आज जब मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं अपने पिताजी को ऐश करवा सकता हूँ बुढ़ापे में, तो इनको तो यही लगेगा ना कि मैं इनडायरेक्टली तुमसे मना करवा रहा हूँ। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा अपने होते हुए। और वैसे भी एक बहू का फर्ज होता है कि वो घर को जोड़ के रखे, ना कि तोड़े। और तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना हम बाप बेटे का भी रिश्ता खराब हो सकता है। तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ आखिरी बार, जो तुमने हरकत की है ना, इस हरकत को छोड़ दो। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी मत कर देना। अरे रहने दो बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों का दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो जाए। खुश रहो तुम लोग। पापा, बात लड़ाई की नहीं है, बस मैं आपको ना उदास नहीं देखना चाहता। मुझे वो दिन याद है, आपने कैसे कैसे करके मुझे बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है। मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। और आज जब मेरी बारी आई है तो मैं अपनी चीज़ों के ऊपर कैसे आपको एहसान दिखा सकता हूँ। अरे ये सारी चीज़ तो आपकी है ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपको आगे से कभी भी किसी चीज़ की जरूरत हो ना, किसी से आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। उन चीज़ों के ऊपर आपका हक है, आप बिना किसी से परमिशन लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हो। और शिवानी, जो तुमको समझाया है ना, ऐसी गलती दोबारा ना हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा जी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना दिया और बदतमीजी भी कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बहू, अब तुम्हारी बात का क्या बुरा मानना। तुम भी तो मेरी बेटी ही जैसी हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही सब कुछ है।